आज मैं आपको अपने एक ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे हमने इस ट्रेड के अंदर इतने बड़े मूव को कैप्चर किया। यहां पर हमारी साइकोलॉजी क्या थी, किस माइंडसेट से हमने एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के पीछे लॉजिक क्या था और कैसे हमने यहां पर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को यूज किया जिससे कि इस मूव को हम कैप्चर कर पाए। ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आराम से बैठिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखिए, अभी हम अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। अगर आप इस लॉजिक को अच्छे से समझते हैं तो आपको काफी कुछ सीखने को मिल सकता है। सिंपली इस ट्रेड के अंदर हमने यहाँ पर 70 क्वांटिटी से एंट्री बनाई, इस लेवल पर अपने एसएल को सेट किया और यहाँ तक अपने टारगेट को सेट किया, जिससे कि इस ट्रेड में हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट लेकर एग्जिट हुए, जो कि आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले हम लॉजिक समझते हैं, क्योंकि लॉजिक ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप लॉजिक नहीं समझेंगे तब तक खुद ट्रेड नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये ट्रेड 2 दिन पहले का है। यूट्यूब के पॉलिसी को देखते हुए काफ़ी डर लग रहा है, जिसकी वजह से हम इन टाइप की वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। एंट्री लेने से पहले हमने इस चार्ट को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया, क्योंकि किसी भी चार्ट के डायरेक्शन बड़े टाइम फ्रेम पर हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि अभी प्राइस बुलिश है या फिर बेरिश है। जब हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस चार्ट को शिफ्ट किया और थोड़ा सा पीछे किया तो हमें यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल दिख रहा था। फौरन हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया। देखिए, जब आपके पास ट्रेडिंग की सही नॉलेज होगी तो आप चार्ट को देखते ही लेवल फाइंड कर लेंगे कि कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है और कहाँ पर रेजिस्टेंट बन रहा है। हमने यहाँ पर रेजिस्टेंट लेवल के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पर प्राइस 2 से 3 बार रिजेक्शन ले चुकी थी। 2-3 बार प्राइस इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन यह ब्रेक नहीं हुआ, जिसकी वजह से यह एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल बन गया। फिर प्राइस थोड़ी सी सेल साइड में आने के बाद फिर से यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करती है, लेकिन सेलर एक्टिव हो जाते हैं और यहीं से प्राइस सेल साइड में आने लगती है। और अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी दिख रहा है, और ये देखते हुए फौरन हमने ऊपर से नीचे तक एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। देखिए, ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट का एक सिंपल फॉर्मूला होता है। जब प्राइस 2 से 3 बार एक ही लेवल को बार बार रिस्पेक्ट करती है तो वह एक स्ट्रॉन्ग लेवल होता है। हमने यहाँ ऊपर एक रेजिस्टेंट लेवल को ड्रॉ किया और एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया। फिर जब हमने इस चार्ट के नीचे देखा तो यहाँ पर हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल दिख रहा था। फौरन हमने यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया। इन 3 लेवल को ड्रॉ करने के बाद हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही एंट्री प्लान करते हैं और इंडिया में मैक्सिमम ट्रेडर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। देखिए, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ये तीनों लेवल बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं। और ट्रेडिंग का एक रूल होता है कि जब हमारे पैटर्न या लेवल मल्टीपल टाइम फ्रेम पर सेम है तो वह एक बिल्कुल परफेक्ट एंट्री का जगह हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रीवियस डे में प्राइस यहाँ पर ओपन होकर सेल साइड में आती है और इस लेवल पर सपोर्ट लेकर वह थोड़ी सी पुल बैक लेती है और फिर इस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर वापस से सेल साइड में आकर इस सपोर्ट के पास यहाँ पर क्लोज हो जाती है। और आज फिर प्राइस इसी रेजिस्टेंट पर ओपन होकर थोड़ी सी सेल साइड में आती है। फिर प्राइस तेजी से इस सपोर्ट को ब्रेक करती है, लेकिन यह एक फेक ब्रेकआउट होता है, जिससे कि नए सेलर को ट्रैप किया जा सके और उनके एसएल को हंट किया जा सके। क्योंकि जैसे नए सेलर इस चार्ट को देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि प्राइस ने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दी है और अब वो यहाँ से सेल साइड में जा सकती है। लेकिन हम इस चार्ट को काफ़ी टाइम से देख रहे हैं और काफ़ी बार इसके अंदर ट्रेड करते हैं, इसलिए इस ब्रेकआउट को देखते हुए हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया। सिंपली हम थोड़ी देर वेट करते हैं और अगली ही कैंडल के अंदर प्राइस अप साइड में निकल जाती है और वो यहीं से अप साइड में जाने लगती है। तो अब हम यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री प्लान करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमने सोचा कि जब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। यहाँ पर बाइंग साइड की एंट्री लेने के पीछे एक और रीजन था, सभी इंडेक्स भी बाइंग में चल रहे थे तो इस स्टॉक की प्राइस भी बाइंग में जा सकती थी। इसलिए हमने थोड़ा वेट किया। जैसे ये कैंडल अपने आज के हाई को और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो हमें लगता है कि अब यहाँ से प्राइस अप साइड में निकल सकती है, और इसको देखते हुए हम फौरन अगली ही कैंडल के अंदर यहाँ पर अपनी एंट्री बना लेते हैं और इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल के नीचे अपने एसएल को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर एंट्री बनाने के बाद हम 1:1 का टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं। हमने सोचा कि अगर 1:1 का टारगेट मिलेगा तो हम फौरन अपने पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। लेकिन जब यहाँ पर प्राइस थोड़ी सी कंसोलिडेट करने के बाद अपसाइड में निकलती है और कैंडलों के अंदर मोमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखते हैं तो फौरन हमने अपने टारगेट को ट्रेल कर दिया। और जब ये कैंडल यहाँ पर जाकर क्लोज हुई तो इसे देखते हुए हमने अपने एसएल को ट्रेल करके इस कैंडल के लो के नीचे कर दी। देखिए, बड़े मूव को कैप्चर करने के पीछे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का ही यूज होता है। आप चाहे किसी भी बड़े ट्रेडर से पूछें जिन्होंने बड़े मूव को कैप्चर किया होगा,
वह स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के बेस पर ही बड़े मूव को कैप्चर कर पाए होंगे, क्योंकि जब हम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग को यूज करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आता है और हमारा लॉस कम होते जाता है। जैसे कि जब हमने यहाँ पर एंट्री बनाई तब हमारा एसएल लगभग 10 पॉइंट का था, लेकिन जब प्राइस हमारे फेवर में गई और हमने अपने एसएल को सही जगह पर ट्रेल किया तो यहाँ पर हमारा एसएल 2 से 3 पॉइंट का हो गया, जिससे कि हमारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आया कि अगर प्राइस हमारे अगेंस्ट भी आती है तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होगा। और यही कॉन्फिडेंट एक ट्रेडर को बड़े मूव कैप्चर करने में मदद करता है। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग जितना सही है उतना गलत भी है। अगर हम इसे सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं तो इसके बेस पर हमें हर बार लॉस हो सकता है। हमने यहाँ पर अपना पहला एसएल ट्रेल इस कंसोलिडेशन के नीचे रखा, क्योंकि प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट करके ऊपर निकली थी तो वह इसके नीचे नहीं आ सकती है, और अगर इसके नीचे आती है तो वो काफ़ी नीचे जा सकती है। और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं प्राइस थोड़ी सी अप जाने के बाद एक डीप भी लगाती है, लेकिन वह हमारे एसएल के पास नहीं आती है। हमने अपने एसएल को बिल्कुल सही जगह पर ट्रेल किया था। प्राइस जैसे इस डीप को रिकवर करती है और यहाँ पर 2 काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनते हैं, तो सिंपली इस मोमेंट को देखते हुए अब हमने अपने एसएल को दोबारा ट्रेल किया और अब हमारा एसएल इस कैंडल के लो के नीचे था और सिंपली इसी के हिसाब से हमने अपने टारगेट को भी बढ़ाया। सिंपली यहाँ पर हमने अपना फाइनल टारगेट इस रेजिस्टेंस तक सेट किया। हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक जा सकती है। देखिए पहले ही लेवल ड्रॉ करने का कितना फायदा होता है, हमें एग्जैक्ट पता होता है कि किस लेवल तक टारगेट सेट करना है। अब यहाँ पर हमारा एसएल हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर था, जिससे कि हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ इस पोजीशन को होल्ड कर सकते थे। अगर प्राइस हमारे अगेंस्ट आती फिर भी हम यहाँ पर प्रॉफिट लेकर ही एग्जिट होते। और यहाँ पर एसएल ट्रेल करने के बाद इस लेवल तक टारगेट को सेट करके हम पोजीशन को आराम से होल्ड करते हैं। प्राइस धीरे धीरे हमारे टारगेट तक जाती है और मार्केट क्लोज होने से पहले यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाता है। सिंपली यहाँ पर हमने 70 क्वांटिटी से एंट्री लिया, जिससे कि इस ट्रेड के अंदर हमें कुछ इतना प्रॉफिट मिला। लेकिन प्रॉफिट और लॉस उतना मैटर नहीं करते जितना मैटर ये लॉजिक करता है। जो हमारा सेटअप है वो अच्छे से काम करे तो हमें बहुत खुशी मिलती है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो हमने यहाँ पर किसी भी इंडिकेटर को अप्लाई नहीं किया। हालांकि मैं इंडिकेटर कभी कभी अप्लाई करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं इंडिकेटर के बेस पर ट्रेड नहीं करता। और हर बार मैं आपको ये बताता भी हूँ, इंडिकेटर सिर्फ इंडिकेट करने के लिए होते हैं, हमें उनके बेस पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर हमने 3 चीज़ों पर फोकस किया, अपनी साइकोलॉजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन को देखते हुए हमने एंट्री बनाई और बहुत ही आसानी से बड़े मूव को कैप्चर किया। लेकिन इस मूव को कैप्चर करने में स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का हाथ था। जब हमने स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किया तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंट आया और हमने अपने पोजीशन को होल्ड किया। इस ट्रेड के एंट्री बनाने के पीछे यही सिंपल सा लॉजिक था। बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है इस ट्रेड के लॉजिक को देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, क्या आप चाहते हैं हम क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करें? आपका इस पर क्या राय है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सिंपली आप वहाँ से CoinDCX में साइन अप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।